तुझे ही गुनगुनाती हूँ, तेरे ही गीत गाती हूँ, तुझे ही गुनगुनाती हूँ, तेरे ही गीत गाती हूँ, तेरे ही गीत में गुरुवर सुबह और शाम गाती हूँ। तुझे मैं गुनगुनाती हूँ, तुझे ही रोज ध्याती हूँ, तुझे ही गुनगुनाती हूँ, तुझे ही रोज ध्याती हूँ, तेरे ही गीत में गुरुवर सुबह और शाम गाती हूँ, तेरे ही गीत में गुरुवर सुबह और शाम गाती हूँ। तेरी भक्ति तेरी पूजा मुझे सुख कर लगे गुरुवर, तेरी भक्ति तेरी पूजा मुझे सुख कर लगे गुरुवर, तेरा ही पाठ में करती लगी तुझसे लगन गुरुवर, तेरा ही पाठ में करती लगी तुझसे लगन गुरुवर। तुझे कैसे बताऊं मैं कि एक ही काम करती हूँ, तुझे कैसे बताऊं मैं कि एक ही काम करती हूँ, तेरा ही नाम मैं गुरुवर सुबह और शाम जपती हूँ, तेरा ही नाम मैं गुरुवर सुबह और शाम जपती हूँ। हृदय में आ बसो अब तो हृदय के देवता मेरे, हृदय में आ बसो अब तो हृदय के देवता मेरे, तुम्ही से सांस लेती हूँ प्राण नेता तुम्ही मेरे, तुम्ही से सांस लेती हूँ प्राण नेता तुम्ही मेरे, मैं अपनी जिंदगी तेरे हवाले आज करती हूँ, मैं अपनी जिंदगी तेरे हवाले आज करती हूँ, तेरे ही गीत में गुरुवर सुबह और शाम गाती हूँ। बना निष्कंप मन मेरा दीप तेरे जलाता है, बना निष्कंप मन मेरा दीप तेरे जलाता है, तेरे ही शब्द सुर तेरे ही गीत गाता है, तेरे ही शब्द सुर तेरे ही गीत गाता है, मैं बन ज्योति चरण रज में गुरुवर रोज जलती हूँ, मैं ज्योति बन चरण रज में गुरुवर रोज जलती हूँ, मैं तुझको गुनगुनाती हूँ, तुझे ही रोज ध्याती हूँ, तेरे ही गीत में गुरुवर सुबह और शाम गाती हूँ, तेरे ही गीत में गुरुवर सुबह और शाम गाती हूँ, तेरे ही गीत में गुरुवर सुबह और शाम गाती हूँ। जिसका विषय है कि नई पीढ़ी के बढ़ते बहकते कदम और नारी का उत्तरदायित्व। इस पर से हम बहुत सारे प्रतिभागी यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने भाषण प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवाया है और चंदना संभाग की बहुत सी शाखाएं यहाँ पर आई हुई हैं, बरेला से, सहजपुर से, पनागर से, लाडगंज है, पार्शनाथ, हनुमानताल, शक्तिनगर, शिवनगर, बहुत से जबलपुर संस्कार धानी से शाखाएं यहाँ पर आई हुई हैं जिन्होंने इस भाषण प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवाया हुआ है। रिजल्ट हमारी सहेली अर्चना मलैया जी जो कि एक साहित्यकार हैं, लेखिका हैं, कई ग्रंथ इनके प्रकाशित हो गए, उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात और रिजल्ट डिक्लेयर करें। संयम सुरभित साधना जिनको करे प्रणाम, संयम सुरभित साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या मूर्ति का विद्यासागर नाम।
एक बार दिल से जयकारा लगाइए आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की। संपूर्ण जिन शासन को विनयवत प्रणाम करते हुए मैं आरिका जी के चरणों में वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बहुत अच्छा विषय था आज का कि युवाओं के बढ़ते और बहकते कदम और नारी का उत्तरदायित्व। सभी प्रतिभागियों ने बहुत सुंदर तरीके से बोला और जो आत्मविश्वास आप में आया है ये मन को भीतर तक हर्षित करता है कि आप अपनी बात कहने में पूर्णतः सक्षम हैं और अपने विचारों को आप एक तारतम्य से प्रस्तुत करती हैं। मैं पूरे के पूरे प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देती हूँ। और ये हम लोगों निर्णायकों के लिए भी बड़ा दुखद सा क्षण होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और नंबरिंग देनी पड़ती है, बस चले तो सबको नंबर दे दिए जाएं। बढ़ते और बहकते दो अलग अलग चीज़ें हैं। बढ़ रहे हैं कदम मतलब उन्नति है, और बहक रहे हैं मतलब कहीं फिसलन है। तो जैसे एक बच्ची ने बोला था कि युवा को उल्टा कर दो तो वायु होता है, और वायु की प्रवृत्ति ही चंचल है। तो युवा है मतलब चंचल तो वो होगा। एक बात पे मैं वो चिंतन बिंदु आप सब तक छोड़ रही हूँ, बल्कि मैं माता जी से भी प्रार्थना करूँगी कि उस बात को सोचें। हम सारा का सारा दायित्व केवल नारी पे क्यों डालते हैं? पूरा दायित्व नारी के ऊपर क्यों है? आज यदि युवा वर्ग है या बच्चे हैं तो गृहस्थ जीवन की भी बात करें तो पुरुष और नारी दो पहिए हैं उसके। रथ तभी चलता है जब संतुलन हो। तो जीवन में पारिवारिक संतुलन के बिना क्या एक अकेला खींच लेगा? एक अकेला नहीं खींच सकता है। दूसरी, जहाँ तक मेरी समझ में आज परिस्थिति और परिवेश भी बहुत उत्तरदायी होता है। एक और हमारी प्रतिभागी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आज समस्या का जो मूल कारण है वो कहीं ना कहीं कि धर्म और नैतिकता का अभाव है। पहले हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा जरूर पढ़ाई जाती थी। तो ये वही बिल्कुल उदाहरण हुआ कि कच्ची मिट्टी चाक पर जब घड़ा बनने की प्रक्रिया में होती है तो कहते हैं कि एक हाथ कुम्हार का रहता है भीतर से जब एक हाथ कुम्हार का रहता है वो हाथ उसको एक संतुलन आकार देते समय करता है। तो वही स्थिति धर्म और नैतिकता की है। हमारे जीवन में यदि धर्म और नैतिकता नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे पर हम फिसलन को साथ ही लेके जाएंगे, हम बार बार फिसलेंगे, ये तय बात है। दूसरी स्त्री की जो मैंने बात कही थी, माता जी से भी मैं बोलना चाहूँगी कि अब हमने एक और उत्तरदायित्व स्त्री पे छोड़ दिया है कमाने का। अब स्त्री जो है वो कमा भी रही है तो मुझे नहीं लगता है कि वो अष्टभुजाधारी हो सकती है, क्योंकि अब ये एक अनिवार्यता में आ गई, उसकी शादी की अनिवार्यता में भी आ गई है कि ये तो कमी है जी सबसे बड़ी। जी। पर ये क्या करें माता जी, ये युग की मांग है, नहीं तो वो लड़की रिजेक्ट कर दी जाती है। मतलब लेकिन ये सोचे कि जो माँ ऐसी मांग करती है अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की की, तो वो सही कर रही कि गलत कर रही है? और वो माताएं आप ही लोग में से हैं जी, अपने आप को टटोलें और ऐसी मांग ना रखें। पर बस माता जी बहुत सी व्यवहारिक समस्याएं ये हैं कि मान लीजिए हाईली टेक्निकल एजुकेशन बच्ची ने लिया है तो हाईली एजुकेशन, उसके बाद हाई पैकेज, और जितना हायर एजुकेशन हायर पैकेज, ये बात मैं लड़कों के लिए भी कह रही हूँ, तो फिर एम्बिशंस भी उतनी ज़्यादा होती हैं। और फिर वैसा वर नहीं मिलता तो फिर जैनेतर में शादी कर लेते हैं। यही तो गलती है, क्योंकि लड़के उतने पढ़े लिखे नहीं मिलते, ये लड़की अच्छी पढ़ जाती है तो वैसा बराबर का मिलता ही नहीं, पूरा बैलेंस बिगड़ता है। पर एक सौभाग्य माता जी कि जिस समाज में हम रह रहे हैं ये काफ़ी शिक्षित समाज है। बच्चे और बच्चियां
दोनों ही शिक्षित हैं। पर हाँ, जो बातें और कही गई हैं, 20-22 साल से परिचय सम्मेलन का भी संचालन करती हूँ। गांव वाली समस्या बिल्कुल बहुत सही है, ज्यादा। बिजनेस वाली समस्या बिल्कुल सही है। बच्चियां गांव में नहीं जाना चाहती हैं और बिजनेस वालों को भी नहीं पसंद करती हैं। तो गांव वाले भी गांव वालों को बच्चियां नहीं देना चाहते, शहरों में देना चाहते, जी, ऐसा भी है। सब मेट्रोज में ही जाना चाहती हैं, क्योंकि ये आकांक्षाओं के पंख हैं जो पसार दिए गए। दूसरी एक चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि कोविड, साधना जी सुनिए कोविड की जो बीमारी आई थी उसने हमें वाकई परिवार का मूल्य सिखाया है। कई बार ये होता था कि 4 सहेलियां बैठी हैं, 3 सहेली के बच्चे विदेश में हैं, तो चौथी बेचारी चुपचाप अपना सिर झुका लेती थी। उसको लगता था कि उसका बेटा लायक नहीं है। पर कोविड ने ये बताया कि ऐसा नालायक बेटा हर परिवार में होना चाहिए, जो कम से कम माता पिता के काम तो आए। ऐसी शिक्षा, ऐसा पैकेज किस काम का कि ये भी घटनाएं हुई हैं कि 3-3 और 4-4 दिन फ्लैट्स में लाशें सड़ती रही हैं, जिनको कि देखने वाला कोई नहीं था। तो बहुत कुछ स्थितियां भी हमें मजबूर कर रही हैं। और अब टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं आज के रिजल्ट की घोषणा कर रही हूँ। अरे नहीं, पहले रिजल्ट पहले आप घोषणा कर दो। मैं रिजल्ट की घोषणा कर रही हूँ, क्योंकि दीदी मुझे सखी कह रही हो, मैं शर्म के मारे कर रही हूँ। ये मेरी सम्माननीय बड़ी बहन है, तो हम लोगों ने पूरी न्याय करने की कोशिश करी है, फिर भी हो सकता कुछ गलती रह गई हो। तो हाँ, तो वो गलतियों को वैसे ही क्षमा करना कि बात दृष्टिकोण की कई बार हो जाती है। आपके दृष्टिकोण से हो सकता हमारा दृष्टिकोण मेल नहीं खाया हो। मैं सांत्वना पुरस्कार से शुरू कर रही हूँ। हमने 5 सांत्वना पुरस्कार दिए हैं। प्रतीक्षा जैन 5वें सांत्वना पुरस्कार के लिए। प्रतीक्षा जैन, बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। माता जी के पास से दिलवा दो, फोटो वहां से आ जाएगी। तीनों माता जी होना चाहिए, हम दो ही को बस रखा है, हम दो का थोड़ी बोला था। हाँ हाँ, मैं प्रांतीय अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष आ जाइए पुरस्कार देते समय। सांत्वना पुरस्कार चतुर्थ के लिए शिल्पा जैन। सुनिए ना, इसके बाद चेंज करवा। तृतीय सांत्वना पुरस्कार के लिए अलका जैन। हमारी जो बरेला शाखा है, पनागर शाखा, वो लोग भी आ जाएं, और साथ में साधना बड़कुल जी, संध्या शांत और संध्या कौशल जी। बरेला और पनागर दोनों आ जाइए। इन्होंने अच्छी गंभीरता से अपनी बात रखी थी। दीदी इन लोग को भी आ जाए, और आजा भारती सफिया। हाँ दीदी साथ में थोड़ा के होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए। कब खुल जाता आपको पता नहीं चाहिए, पिन लगा लो अच्छे से। तृतीय सांत्वना पुरस्कार अलका जैन जी। अलका जैन हो गया। सविता जैन जी द्वितीय सांत्वना पुरस्कार। एक बात का ध्यान रखना है, महिला परिषद से सबसे कह रहे हैं कि अपना पल्ला सब बड़ा बड़ा पल्ला रखें अच्छे से। सविता जैन
हो गई? अच्छा, सरिता जैन, हाँ बहुत अच्छा बोली आप। जोश और के साथ में प्रथम बोलिए। सांत्वना पुरस्कार सानवी जैन। सानवी। लाडगंज शाखा से मणि दीदी और हमारी आशा दीदी देवड़िया और संध्या शांति जी, संध्या कौशल। बहुत अच्छा बोली थी बेटा। अच्छा बोली थी इस बेटी ने भी। तुम सानवी जैन हो ना? और ये भी एक बात हुई है कि बिटियों ने बाजी मारी है, बिटियों ने बाजी मारी है, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर थे। ऐसे सबके जा सकती हैं। माता जी की भी आ जाए साथ में। थोड़ा सा ऐसे हो जाइए आप, थोड़ा सा। जल्दी कीजिए, हम लोग को जाना, प्रतिगमन करना है। और अब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दिल की धड़कन हुई तेज। अब तो तृतीय जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है, जिज्ञासा जैन जी। लाडगंज शाखा सहजपुर और पार्श्वनाथ शाखा हनुमान ताल। आ जाइए। सहजपुर। वायु और युवा वाली बात इसने कही थी। हाँ, वायु बहुत अच्छा बोला। हाँ, वायु की इन्होंने बात करी थी। दो बेटियों ने बोला, पहले इन्होंने बोला था, पर हाँ हाँ बहुत अच्छा। बहुत इधर माता जी की भी आ जाए। भैया माता जी की भी आ जाए, थोड़ी मूल्य बढ़ जाएगा। और जिन्होंने आज द्वितीय स्थान अर्जित किया है वो हैं यशी जैन। भगवान महावीर के यशी जैन द्वितीय। मैंने कहा था ना कि यंगस्टर्स ने बाजी बहुत मारी है, क्योंकि इनके जो थॉट्स हैं, इनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर थे। यहाँ जो पार्श्वनाथ शाखा हनुमान ताल है, नेमिनाथ शाखा से और भी जो शाखाएं हैं वो आ जाएं। चित्रा जी और लाडगंज शाखा से जो भी हमारे मेंबर हैं वो भी आ जाएं। लाडगंज शाखा से जो भी हैं। शक्ति नगर शाखा इसके बाद आ जाएगी। शक्ति नगर शाखा वाली आ जाए। आत्मा की फोटो कोई नहीं उतार सकता। सिकंदर। और आज का सिकंदर, हमारी एक बहुत पवित्र नगरी हुआ करती थी वैशाली। आज का सिकंदर नहीं, जीता जो वही सिकंदर। तो वो सिकंदर वैशाली नहीं, आज का सिकंदर नहीं, आज का वीर कौन है? आज पवित्र नगरी वैशाली से जिनका नाम है, और वैशाली ही वीर भगवान की जन्मस्थली है। और नाम भी बहुत अच्छा। ये मैं दो शब्द कहना चाहूंगी कि ये कटनी के प्रसिद्ध रांधेलिया परिवार से जन्म लेकर और सागर के प्रतिष्ठित मलैया परिवार की कुलवधू बनी। हमारी वैसे तो ये किसी परिचय की मोहताज नहीं, आपका व्यक्तित्व नारी समाज के लिए एक मोटिवेशन है। हिंदी लेखिका संघ की वरिष्ठ साहित्यकार हैं, प्रांतीय कोषाध्यक्ष हैं, आदिनाथ शाखा गोल बाजार की संरक्षिका हैं। मध्य प्रदेश की स्वयं सिद्धाओं में चयनित स्वलिखित नाटकों के मंचन ने आपको विशेष बनाया है। अर्चना जी की शान में 4 लाइनें प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है फूलों का, खुशबू मोहताज नहीं होती कभी कद्रदानों की।
बहुत सुंदर स्वाति जी। अब जे हम और तालियों से सभी वो करें, और ये जितना भी प्रतिभागी सभी को सम्मान मिल रहा है। रेणु जैन आ जाएं, सुरभि जैन, देशना जैन, देशना।